है। धारणशीलता समझिए क्या है। धारण करने की क्षमता ही धारणशीलता कहलाती है। यह बात आप जानते हैं, लेकिन आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बात यह है कि यह परिणालिका है, यह धारावाही परिणालिका है। क्या है? किसी धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय तीव्रता का मैंने सूत्र लिखवाया था, H बराबर म्यू नॉट आई। ये अभी की बात है, H बराबर म्यू नॉट आई। मतलब साफ है कि अगर आई का मान बढ़ाइएगा तो तीव्रता का मान, तीव्रता का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी। इहो बात जानते हैं आप, कहे कि H बराबर होता है B बटा म्यू नॉट, पढ़ा है ना। तो अगर तीव्रता बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी। तो जरा इस बात को फोकस कर लें कि भाई अगर यह धारावाही परिणालिका है तो इसके कारण चुंबकीय तीव्रता का मान क्या होगा? H बराबर म्यू नॉट आई। यह H बराबर म्यू नॉट आई क्या बतलाता है कि अगर धारा का मान बढ़ाइएगा तो तीव्रता का मान भी, अगर तीव्रता का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। एक कंसेप्ट दिमाग में रखो, तब धारणशीलता समझ में आएगा। जब किसी धारावाही परिणालिका के भीतर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो धारा के मान पर धारावाही परिणालिका के भीतर चुंबकीय तीव्रता का मान निर्भर करता है। जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं चुंबकीय तीव्रता का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय तीव्रता का मान बढ़ने के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है ना। और यह चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब धारा का मान कितना भी बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ पाता है। तब उस समय इसे संतृप्त कहा जाता है ना। तब इस चुंबकीय क्षेत्र को संतृप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब धीरे धीरे धारा का मान घटाना शुरू करते हैं। अब परिणालिका में धारा का मान धीरे धीरे घटाना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे घटाना जब शुरू करते हैं तो चुंबकीय तीव्रता का मान भी घटने लगता है। चुंबकीय तीव्रता का मान घटने के साथ साथ लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटने लगता है। और जब घटते घटते जब धारा का मान शून्य हो जाता है फिर भी लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। तो इसे ही उस लौह चुंबकीय पदार्थ का धारणशीलता कहते हैं। आपने धारा का मान 0 कर दिया, आपने चुंबकीय तीव्रता का मान 0 कर दिया, फिर भी लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान बना रहा। इसी को क्या कहते हैं? धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? और चुंबकीय तीव्रता का वह मान है जिस मान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है उसे निग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता का वह मान जिस मान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं। क्लियर है? यही बात लिखवाना, लिखिए फास्ट।